हम फॉरेन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ा सा समझेंगे एज अ कॉन्सेप्ट। फॉरेन पॉलिसी में देखें, पहले तो दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक तो पॉलिसी का पार्ट है। जब आप पॉलिसी के पार्ट को समझेंगे तो फिर आपको फॉरेन पॉलिसी समझ आ जाती है। पॉलिसी का मतलब होता है इट इज एन स्ट्रैटेजी। एक आपके पास प्लान ऑफ एक्शन होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अब ये स्ट्रैटेजी या तो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकती है या स्टेट भी बना सकती है। पॉलिसी डिजाइन की जाती है गोल्स को अचीव करने के लिए। अब ये गोल्स जो हैं किसी के भी हो सकते हैं, इधर वो गोल गवर्नमेंट के हों या ऑर्गेनाइजेशन को हों। हम सिर्फ पॉलिसी को अभी देख रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी को इसके बाद देखेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शंस। आपके एक्शंस आपने क्या लेने हैं किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। अब देखें, माइक अपने आप ऑफ कर लें सब, या मैं यहाँ से ऑफ करूंगा फिर आप ऑन नहीं कर पाएंगे, उसी वजह से खुद ही आप अपने माइक ऑफ कर लें। ठीक हो गया जी। ये होती है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब है एक आपके पास स्ट्रैटेजी हो, वो स्ट्रैटेजी क्यों बनाई जाए, प्लान ऑफ एक्शंस क्यों तैयार किए जाए, क्योंकि आपने कोई गोल हासिल करना है। इंडिविजुअल लेवल पे देखें, आप पॉलिसी बनाते हैं, आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं एग्जाम को पास करने के लिए, फिर आप टाइम टेबल की शक्ल में अपने पूरी स्ट्रैटेजी को लिस्ट करते हैं कि भाई ये कोर्स है, ये चैप्टर्स हैं, इतने दिन हैं, इतने घंटे पढ़ के इस तरीके से मुझे ये पूरा गोल अचीव करना है। तो उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कोई टारगेट फुलफिल करना है कि हमें ईयर के एंड में इतना जो है रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो उसी तरह से कंट्री की लेवल पे भी आप जब भी किसी गोल को हासिल करने के लिए कोई प्लान बनाते हैं तो उसे फॉरेन पॉलिसी का नाम देते हैं। अब फॉरेन पॉलिसी, इसे फॉरेन क्यों कहा जाता है? देखें, फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक नेशन के एक्सटर्नल गोल्स होते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपने स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अगर आप फॉरेन पॉलिसी को जब भी देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि फॉरेन पॉलिसी में हर नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंक्लूड करती है। कोई भी एक्सटर्नल गोल हो नेशन का, उस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाए, दैट इज फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी में हमेशा नेशनल इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। जैसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अगर देखेंगे तो उनका नेशनल इंटरेस्ट होता है कि उनकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना, उनकी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये जनरल नेशनल इंटरेस्ट के एलिमेंट होते हैं। तो कोई भी कंट्री जब भी कोई भी फॉरेन या एक्सटर्नल गोल अपना हासिल करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, उस स्ट्रैटेजी में सेंटर पॉइंट होती है उनकी नेशनल, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। अब जरूरी नहीं होता फॉरेन पॉलिसी जब भी बनाई जाए वो एक स्टेट टू स्टेट हो, यानी एक स्टेट की फॉरेन पॉलिसी दूसरी स्टेट के साथ कंसर्न हो। ये फॉरेन पॉलिसी स्टेट टू ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स नेटो, नेटो से किस तरह से यूएसए डील करेगा। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, पाकिस्तान इंडिया के साथ किस तरह से डील करेगा। ये स्टेट टू स्टेट फॉरेन पॉलिसी होगी। जब एक कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन के साथ पॉलिसी की बात करें तो वो भी फॉरेन पॉलिसी होती है। तो फॉरेन पॉलिसी हमेशा स्टेट टू स्टेट नहीं होती। जब भी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करनी होती है तो फॉरेन रिलेशंस बनते हैं। तो फॉरेन रिलेशन क्यों बनते हैं? जब भी आपने फॉरेन पॉलिसी आपने कंडक्ट करनी होती है, ये आप बात याद रखें। अब हमने सुना होता है कि कभी किसी कंट्री के रिलेशंस अच्छे हैं तो कभी किसी कंट्री के किसी के साथ रिलेशन बुरे हैं। ये क्यों होते हैं? जब हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं तो हमारे इंटरेस्ट जब कन्वर्ज करते हैं तो हमारा फॉरेन रिलेशन किसी कंट्री के साथ पॉजिटिव होता है। और जब भी हमारे इंटरेस्ट डाइवर्ज करते हैं तो हमारा फॉरेन रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ खराब होता है। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर के केस में पाकिस्तान की पॉलिसी और इंडिया की पॉलिसी अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों की पॉलिसी डाइवर्ज होती है। तो जहां पे डाइवर्ज होगी वहां पे हमारे रिलेशन खराब होते हैं।
सो ये आपने चीज जरूर देखनी होती है। जहां पे भी आप किसी कंट्री के रिलेशंस को पढ़ें तो उनके बीच में कहाँ कहाँ पे रिलेशंस कन्वर्ज हो रहे हैं, कौन कौन सी पॉइंट पे और कौन कौन सी पॉइंट पे डाइवर्ज हो रहे हैं। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को अगर आप लिस्ट कर लें तो आप दो कंट्रीज के रिलेशंस को समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। फॉरेन पॉलिसी आप कभी भी बनाते हैं तो कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त। अब वो फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1, आपने इंटरनेशनल नॉर्म्स का ख्याल करना होता है, या इसे इंटरनेशनल ऑर्डर कहा जाए। नंबर 2, आपकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा रियलिस्टिक होती है। अब इंटरनेशनल नॉर्म्स या इंटरनेशनल ऑर्डर का क्या मतलब है? अब अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त वॉर नहीं करेंगे, जेनोसाइड नहीं करेंगे आप, उसके अलावा इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करेंगे, इंटरनेशनल सेफ्टी या सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, स्पेलिंग जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम इंटरनेशनल नॉर्म या इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं। वॉर नहीं करेंगे, जेनोसाइड नहीं करेंगे, मास लेवल पे किलिंग नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लॉ को आप वायलेट नहीं करेंगे, इंटरनेशनल सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे। आप जब भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे आपने इन नॉर्म्स को सामने रखना होता है, उसके बाद अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है या प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना होता है गोल को हासिल करने के लिए। नंबर 1 दिस। और नंबर 2 होता है आपकी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा जो आपके गोल्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। अब रियलिस्टिक गोल्स किस तरह से होते हैं डिपेंड करता है कि जो स्टेट या जो कंट्री पॉलिसी बना रहा है उसका पावर कितना है। आपके पास जितना पावर है आपके गोल आपके लिए उतने ज्यादा आसान हो जाते हैं। मसलन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में जो चीजें होंगी वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका का पावर पाकिस्तान से ज्यादा है। हम यहाँ बैठे बैठे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आज डिक्लेयर कर दे कि भाई हम अगले 1 महीने के अंदर इंडिया को अपना प्रोविंस बनाएंगे, तो क्या ये गोल रियलिस्टिक है? क्या पाकिस्तान के पावर में ये चीज है? नहीं। सो फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त जो गोल रखे जाते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, और रियलिस्टिक गोल्स पावर के मुताबिक होते हैं। आपके पास जितना पावर है आप उतना ही गोल, उसी लेवल का गोल बना सकते हैं। अब जब पावर की बात आई है तो आप समझ लें फॉरेन पॉलिसी का पावर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन पावर है क्या? व्हाट इज पावर? कोई मुझे बता सकता है पावर क्या होता है? फाउंडेशन कोर्स के अलावा वाले स्टूडेंट्स। पावर एक ऐसी एबिलिटी कह सकते हैं जो अगले की सोच पे और उस पे इन्फ्लुएंस डाले। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर आई गेस पावर इज डिफाइंड एज के कोई कंट्री इकोनॉमिकली और मिलिटेंटली एज कंपेयर टू अदर कंट्री स्ट्रांग हो, दोनों तरह से। ठीक हो गया। देखिए पहले तो पावर एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके जरिए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। नंबर 1 दिस। लेकिन ये तो पावर का इस्तेमाल हो गया। पावर है क्या? पावर एक ऐसी एबिलिटी है जिसके जरिए आप किसी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पावर एक ऐसी एबिलिटी है जिस एबिलिटी के जरिए आप किसी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें, बड़े भाई का पावर इतना होगा कि वो छोटे भाई का डिसीजन चेंज कर सकता है। और यही पावर कंट्रीज की जब बात आती है, हम पावर की बात करते हैं, तो उस पावर का मतलब डायरेक्ट मिलिट्री नहीं होता, उस पावर का मतलब डायरेक्ट उसकी इकोनॉमी नहीं होता। उस पावर का मतलब वहां पे ये होता है कि ये कंट्री मोस्ट पावरफुल है, ये कंट्री इस कंट्री से ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि कंट्री ए कंट्री बी का डिसीजन चेंज कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो पावर वो एबिलिटी है जिसके जरिए कंट्रीज दूसरे कंट्री का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर पाए। अब
पावर वेरी करता है, एक कंट्री का पावर दूसरे कंट्री से ज्यादा है या कम है, ये भी हम देख रहे होते हैं। तो ये कैसे पता चले कि पावर को किस तरह से मेजर किया जाए? तो दो पैरामीटर्स हैं जिनको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एक तो कंट्री की जीडीपी, या जिसको आप सिंपल लफ्ज में इकोनॉमी कह लें, और दूसरा डिफेंस का बजट। कंट्री की जीडीपी कितनी है और डिफेंस बजट कितना है, ये दो चीजें इन जनरल डिसाइड करती हैं कि एक कंट्री और कंट्री ए और कंट्री बी को अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों केसेस में जीडीपी किसकी ज्यादा है, डिफेंस बजट किसका ज्यादा है। तो ये तय कर सकता है कि ये कंट्री ए या कंट्री बी ज्यादा पावरफुल है। अब एक टर्म इस्तेमाल होता है सुपर पावर। सुपर पावर का मतलब होता है अनमेच्ड पावर, ऐसा पावर जिसका कोई मैच ना हो दुनिया में। और आज की दुनिया में, अभी की दुनिया में जो फिलहाल है, यूएसए सुपर पावर है। क्यों? यूएसए अगर चाइना के साथ कंपेयर करें तो यूएसए की जीडीपी तकरीबन 19 ट्रिलियन प्लस है, और चाइना की जीडीपी फिलहाल जो है 12 ट्रिलियन प्लस है। यूएसए का डिफेंस बजट 681 बिलियन डॉलर्स है, चाइना का डिफेंस बजट 147 बिलियन डॉलर्स है। दोनों केसेस में यूएसए फिलहाल चाइना से ऊपर है। तो ये चीज यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि यूएसए अब तक जो है अनमेच्ड पावर है, जिसका कोई मैच नहीं है। तो ये सुपर पावर कहलाता है। और सुपर पावर का मतलब है ये तमाम कंट्रीज का बिहेवियर या उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है यहाँ पे, पूछें। सर काइंडली जीडीपी डिफाइन करें। देखिए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, आपकी इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। और जीडीपी जब हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो उस वक्त इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। आपके पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी है, पूरे ईयर की उसकी जो सर्विसेज उसने प्रोड्यूस की हैं किसी भी कंट्री ने, और जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा काउंट करके उसका वैल्यू कितना बनता है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनुअल लेवल पे ये काउंट होता है और वेरी होता रहता है। और जीडीपी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी रेट, यानी जीडीपी में इंक्रीमेंट कितना आ रहा है हर साल। तो ये दो चीजें जो है आपकी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स की तरह इस्तेमाल होती हैं। ठीक हो गया जी। मैंने बताया कि फॉरेन पॉलिसी जब भी आपने बनानी होती है तो पावर का उसमें रोल होता है। पावर एक ऐसी एबिलिटी है जिस एबिलिटी के जरिए एक कंट्री दूसरे कंट्री के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। और सुपर पावर का मतलब है अनमेच्ड पावर। और इस पावर को मेजर करने के लिए दो इंडिकेटर फिलहाल हम जर्नल इस्तेमाल करते हैं, जीडीपी या इकोनॉमी, और डिफेंस बजट कितना है। और यूएसए को हमने देखा कि वो अनमेच्ड पावर है, इसी वजह से यूएसए अब तक का सुपर पावर है। आगे बढ़ते हैं जी। अब फॉरेन पॉलिसी की जब बात आती है तो उसके मेकर्स को भी देखना होता है कि फॉरेन पॉलिसी आखिरकार एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी या उसके एक्सटर्नल गोल्स को अचीव करने वाली स्ट्रेटजी कौन बनाता है। जनरली फॉरेन पॉलिसी के दो टाइप के मेकर्स होते हैं, या जो ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं फॉरेन पॉलिसी। एक फॉर्मल मेकर्स और दूसरे अनऑफिशियल मेकर्स। फॉर्मल मेकर्स को आप ऑफिशियल मेकर्स भी कह सकते हैं, और अनऑफिशियल मेकर्स जो हैं इनफॉर्मल मेकर्स भी आप इसे कह सकते हैं। अब जो फॉर्मल मेकर्स हैं, इनमें कौन आ जाता है? इसमें आपकी पार्लियामेंट आ जाती है, पी फॉर पार्लियामेंट। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कैबिनेट है, वो आ जाती है यहाँ पे। आपका फॉरेन ऑफिस एफओ आ जाता है। उसके अलावा डिफेंस का डिपार्टमेंट आ जाता है, जैसे मिलिट्री। और उसके अलावा जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें जो भी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है, इधर वाटर के ऊपर मिनिस्ट्री है, तो
ये सारे इदारे मिल के फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। आपकी पार्लियामेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी कैबिनेट, फॉरेन ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और कंसर्न मिनिस्ट्रीज, ये फॉर्मल मेकर्स हैं। उसके बाद अनऑफिशियल मेकर्स भी होते हैं फॉरेन पॉलिसी के। अब ये कौन है? जैसे आपका मीडिया हो गया, थिंक टैंक्स हो गए, ये इदारे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं पर्टिकुलर फील्ड में। फॉर एग्जांपल एक इदारा है जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में एक्सपर्टी रखता है और 20 सालों से वो उसी पे ही रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो फॉरेन पॉलिसी पे इनकी रिपोर्ट्स को रेफर किया जाता है, मीडिया की रिपोर्ट्स को रेफर किया जाता है, लेकिन इनके जो सजेशंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। फॉर्मल मेकर्स को ये उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती कि भाई इनके सजेशंस को बाय फोर्स आपने इंक्लूड करना है। इनकी मर्जी है इनके सजेशंस को पॉलिसी का हिस्सा बनाएं या ना, लेकिन इनडायरेक्टली इनके सजेशंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी को डिवाइस करने में। और मैंने जब बताया है फॉरेन पॉलिसी हमेशा स्टेट टू स्टेट नहीं होती, स्टेट टू ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है फॉरेन पॉलिसी। ठीक हो गया जी, ये फॉरेन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट था। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। सर ये जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं इसमें कौन से आते हैं डिपार्टमेंट? देखिए हमारे कंट्री में नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज हैं, एक मिनिस्ट्री तो है नहीं। आप अगर वाटर पे पॉलिसी बना रहे हैं तो वाटर मिनिस्ट्री होगी, आप अगर डिफेंस पे पॉलिसी बना रहे हैं तो डिफेंस की मिनिस्ट्री होगी। तो कंसर्न मिनिस्ट्री का मतलब यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी उस वक्त तैयार हो रही है, जिस एरिया के ऊपर तैयार हो रही है, उस एरिया की मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई पॉलिसी बन रही है तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वहाँ पे मौजूद होगी।